नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। प्रदेश भर में आज शहर शहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जयपुर से लेकर अलवर, दौसा, भरतपुर में लोग मांगों को लेकर धरने पर जमा हुए। जयपुर में एसआई भर्ती में हुए फर्जीवाड़े के एसओजी जांच की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले विरोध हुआ। दूसरी तस्वीर भरतपुर की, जहां युवाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। युवा आर्मी भर्ती की मांग कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर दौसा की है। यहां राजस्थान राज्य नर्सिंग कर्म एसोसिएशन की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से नर्सिंग छात्रों का कहना था कि दौसा जिले के निजी अस्पतालों में नर्सिंग कर्मियों का शोषण हो रहा है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात दौसा की करते हैं, जहां 55 पुतलों के साथ प्रदर्शन किया गया और उन्हें एक साथ फूंका गया। यह अनोखा प्रदर्शन नगर परिषद के बाहर किया गया। सफाई व्यवस्था को सुचारू करने की मांग को लेकर नगर परिषद के 55 वार्डों के पार्षदों के पुतले फूंके गए। आपको बता दें कि पिछले 6 दिनों से नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। सफाई कर्मियों को 3 महीने का बकाया वेतन देने की मांग भी की जा रही है। दौसा में सफाई पर संग्राम और एक अनूठे तरीके का यह प्रदर्शन। 55 पुतले एक साथ इकट्ठे किए गए। ये प्रतीक थे 55 पार्षदों के और इनको एक साथ फूंका गया, क्योंकि सफाई को लेकर यह पूरा का पूरा दौसा में संग्राम है। प्रदर्शनकारियों ने ये 55 पुतले फूंके हैं। 6 दिनों से नगर परिषद के बाहर ये धरना प्रदर्शन जारी है। सफाई कर्मियों को 3 महीने का वेतन भी नहीं मिला है और इस वेतन की भी मांग की जा रही है। दौसा से ये तस्वीरें, जहां पर 55 पार्षदों का अनूठे तरीके से पुतला दहन किया गया। दौसा की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी पिछले 6 दिनों से जमा है और आज उन्होंने एक अनोखा तरीका इख्तियार करते हुए पार्षदों के पुतले रखे और उनको एक साथ आग लगाई। 3 महीने से इन सफाई कर्मियों का वेतन भी बकाया चल रहा है। 3 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है, लिहाजा इस प्रदर्शन में वेतन की मांग भी लगातार की जा रही है। दौसा शहर में बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर कभी आम नागरिक तो कभी सफाई कर्मी धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन नगर परिषद के जिम्मेदार सफाई को लेकर संजीदा नहीं होते, जिसके चलते आए दिन शहर में सफाई को लेकर धरना प्रदर्शन होता है। इसी कड़ी के नगर परिषद के बाहर रसोई संस्था और सफाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन 6ठे दिन भी जारी है। समाजसेवी मनोज राघव ने कहा कि अगर अब भी गफलत की नींद सो रहे जिम्मेदार नहीं जागे तो उन्हें जगाने के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शहर की सफाई की मांग को लेकर चल रहे जन आंदोलन का आज 6वां दिन है। आज हम इस जन आंदोलन में नगर परिषद के सामने 55 पुतलों का दहन करने जा रहे हैं और ये 55 पुतले उन लोगों के हैं जिनको हमने चुनकर भेजा था हमारी आवाज उठाने के लिए, किंतु वो लोग कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। उन कुंभकर्णों का हम ये पुतला दहन करने वाले हैं। और जयपुर में एसआई भर्ती की एसओजी से जांच की मांग की जा रही है। फर्जीवाड़े की एसओजी से जांच की मांग है। मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन शहीद स्मारक पर चल रहा है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मामले की एसओजी से जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। में आरपीएससी की ओर से आयोजित हुई सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थी नाराजगी जता रहे हैं। आज राजधानी जयपुर में पहुंच करके शहीद स्मारक पर एक
एकजुट हो रहे हैं और अपनी मांगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हाथ में जो बैनर पोस्टर हैं उसमें इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि एसआई एग्ज़ाम जो है उसकी जांच की जाए, एसओजी से जांच की जो मांग है वो यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षा को लेकर के जो है सबसे पहले नकल के मामले जिस तरीके से एक्सपोज किए थे पुलिस ने, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो मन में आशंका है वो अभ्यर्थियों के बन आई है। इस लिहाज से यहाँ पर पहुंचे हैं। आज आपने परीक्षा दी है? जी सर, हमने दी है। अच्छा, क्यों आप चाहते हैं कि ये परीक्षा जो है वो रद्द की जाए या फिर इस परीक्षा की जांच की जाए, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सर हम इसलिए कह रहे हैं कि देखो 859 पोस्ट है, उसमें से बीकानेर में पेपर लीक हुआ है। मान लो कि 1000 व्यक्ति हुए चल जाए तो हम लोगों का कैसे नंबर आएगा, ठीक है ना। और बात करते कि भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार को तो आप लोग बढ़ावा दे रहे हो। स्टार्टिंग ही हमारी ऐसे नींव में चढ़ा दी कि भ्रष्टाचार करने पे मजबूर हो जाएंगे, वो विद्यार्थी करेंगे वो, क्योंकि वो अपना जो भी पैसा दिया है वो अपना वो निकालेंगे, तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा। तो मेरा आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो इस कारण से पेपर रद्द करना चाह रहे हैं? जी नहीं तो सर, इसमें जो बीकानेर से पेपर लीक हुआ है वो लगभग 1000 ग्रुपों में पहुंच चुका है, तो इसकी जांच होनी चाहिए सोची से और पेपर रद्द होना चाहिए। सर पेपर अच्छा होने का मतलब नहीं है, चाहे कैसा भी हुआ होगा पेपर। पहले यह है पेपर 4 सितंबर को तय था, फिर ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने 13 सितंबर को किया, मतलब 3 दिन में किया, 13, 14 और 15। तो सबसे बड़ा सवाल तो पहले ये है। फिर उसके बाद में जिस तरीके से धांधलेबाजी सामने आई तो लगभग 200 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आरपीएससी इस मामले में संज्ञान नहीं ले। कैसी हुई आपकी परीक्षा? जी पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन हमारे लग नहीं रहा कि हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग हमें कुछ मिल पाएगा। जिस तरीके से धांधलेबाजी चल रही है उसके अनुसार जो मेहनत करने वाले हैं उनको उनका हक मिलना तय नहीं है। रही बात यह कि हमारा सेंटर था अजमेर सेंट्रल अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटड़ा, वहाँ पे हमारे रूम में एक बंदे का जो फर्स्ट पारी का पेपर था हिंदी का वो खुला हुआ आया था। उसके साक्ष्य के रूम में हमारे पास उसकी पैकिंग भी है जो कटी हुई आई थी, हमने ऑब्जेक्शन भी किया है। आप क्लियरली देख सकते हैं कटा हुआ है, किसी विद्यार्थी को खोला हुआ नहीं है। क्या चाह वो रहे हैं? लड़के इससे भाई मिस्टेक मार्कशीट डाल दी इसने या वीडियो बन गई, उनका क्या करें जिनकी कुछ पता ही नहीं है कहाँ कितनी नकल हुई है, कितने लेवल की हुई है। भाई अब इसने मार्कशीट डाल दी तो सबको पता है नकल हुई है, एक भी सेंटर पे कोई जांच नहीं हुई। तो तमाम जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा की निष्पक्ष तरीके से जांच करी जाए और जो परीक्षा में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। और इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर न्याय की उम्मीद है और सरकार से जो लगातार है इस परीक्षा को रद्द करने की मांग भी यहाँ पर अभ्यर्थी उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दादी, न्यूज़ 18। भरतपुर में युवाओं का प्रदर्शन हुआ। कलेक्ट्रेट के बाहर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। आर्मी भर्ती रैली को लेकर यह प्रदर्शन था। सैकड़ों की संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहे थे। 2 साल से आर्मी भर्ती रैली नहीं हुई है। लोहागढ़ स्टेडियम में भर्ती की मांग है। मांगों को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस टीम मौजूद। प्रदर्शन की तस्वीरें जहां पर युवा इकट्ठा हुए भरतपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर। इनकी मांग है कि आर्मी भर्ती रैली जल्दी शुरू की जाए और पिछले 2 साल से सेना में भर्तियां नहीं निकली हैं, लिहाजा अब निकाली जाए। ये तमाम बेरोजगार युवा हैं जो देश सेवा के लिए आर्मी में जाना चाहते हैं और इसके लिए ये आर्मी में भर्ती की मांग के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। नर्सिंग छात्रों ने आज दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि जिले के निजी अस्पतालों में नर्सिंग कर्मियों का शोषण किया जा रहा है और सिर्फ 4 से 5 हजार देकर नर्सिंग छात्रों से 10 से 12 घंटे तक काम कराया जा रहा है। छात्रों ने मानदेय बढ़ाने और काम के घंटे निर्धारित करने की मांग की है। हमारी मांगे ये है कि दौसा जिला में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें नर्सेज का हनन हो रहा है। उसमें बीए पास और 12वीं पास नर्सेज लगा रखे हैं, जो 4-5 लाख रुपए लगाकर जो पढ़ाई करके आए हैं नर्सेज, उनको नहीं लगाया जा रहा है। और जो उनका वेतनमान है जो केंद्र सरकार के अनुसार 50 बेडेड से कम हॉस्पिटल है उसमें 20,000 से कम 20,000 रुपये उनका वेतनमान होना चाहिए। तो उनको कम से कम 4-5 हजार रुपये में यहाँ पर लगा रखे हैं और 8 से 10 घंटा उनसे ड्यूटी करवा कर उनका हनन किया जा रहा है। उनकी जो योग्यता है उनका हनन किया जा रहा है। अलवर में युवक की मौत पर अपडेट सामने आया। गिरफ्तारी की मांग को लेकर हल्ला बोला गया। स्थानीय लोगों ने जाम लगा दिया। बड़ौदा मेव कस्बे में रोड को जाम किया गया है। लोगों ने 5 घंटे तक ये जाम रखा। समझाइश के बाद जाम को खुलवाया गया। अलवर के
बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत मीणा का बास गांव में बाइक से बालिका को टक्कर मारने के बाद 19 वर्षीय बाइक सवार योगेश जाटव की समाज विशेष के लोगों द्वारा पिटाई करने से घायल युवक की 3 दिन बाद जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने बड़ौदा मेव कस्बे में अलवर भरतपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। पीट कर हत्या करने के मामले में देर रात पुलिस की समझाइश के बाद परिजनों ने शव को सड़क से उठा लिया और जाम खोल दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने हत्या और SC/ST एक्ट की धाराएं भी पूर्व में दर्ज मारपीट के मामले में जोड़ दी। परिजनों के द्वारा निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तारी, मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा, परिजनों को नौकरी सहित 6 मांगे प्रशासन और पुलिस के सामने रखी थी। इस मामले में दोनों तरफ से प्रकरण दर्ज हुए हैं। 15 तारीख की शाम की घटना है और इसमें 17 तारीख को दोनों साइड से 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक एक्सीडेंट का है, एक सामान्य मारपीट का है। मारपीट वाले जो परिजन हैं उन्होंने अभी आज धरना प्रदर्शन किया था। बच्चे की मॉर्निंग में डेथ हो गई थी, तो उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के और जांच CO लक्ष्मणगढ़ को दी गई है दोनों प्रकरणों की। इसमें इस बाबत निष्पक्ष जांच की जाएगी। भरतपुर के बयाना कस्बे के दमदमा रोड पर एक युवक ने महिला का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। महिला के परिजनों ने ऐसा करने से रोका तो युवक ने जान से मारने की धमकी दी और फिर फायरिंग भी शुरू कर दी। आरोपी बबलू फौजी ने 4 राउंड फायर किए, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने मामला दर्ज करवाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बबलू को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ जारी है। झुंझुनू के खेतड़ी में एक लुटेरी दुल्हन परिवार का सब कुछ समेटकर भाग गई। परिवार के सो रहे लोगों को छोड़कर दुल्हन शादी के 15 दिन बाद फरार हो गई। जानकारी के मुताबिक खेतड़ी के हेमराज गुर्जर ने थाने में FIR दर्ज करवाई कि जुलाई में इलाखर के सतीश से उसकी मुलाकात हुई थी। उसने हेमराज की शादी कराने की बात कही। 4 दिन बाद यानी 31 अगस्त को फोन कर उसे 1 सितंबर को नारनौल बुला लिया, जिसके बाद हेमराज अपने परिजनों को लेकर नारनौल पहुंच गया। 2 सितंबर को हेमराज ने दीप कौर से फरीदकोट के एक मंदिर में 7 फेरे लिए और फिर कोर्ट में जाकर शादी का शपथ पत्र लिखवाया। हेमराज अपनी दुल्हन दीप कौर को लेकर गांव पहुंच गया। 17 सितंबर की रात जब परिवार के लोग सो गए तो दीप कौर घर में रखे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। हेमराज ने तीनों दलालों और अपनी दुल्हन के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। 2 तारीख को शादी करके हम घर आ गए। अच्छा। और 3 लाख रुपए खर्चा के लिए मांगे थे सतीश ने और उसकी माँ ने, और नारनूल की सीमा शामिल थी। वो घर पे आई और मतलब की बातचीत की और इलाखर के रहने वाले हैं बनारसी और सतीश। अच्छा। माँ बेटा लड़का की शादी करी। 2 तारीख को शादी कर लाया। 16 तारीख की रात के 12 बजे 11:30 बजे निकल गई। मेरे को तुम लेगी सारी 60,000 नकदी लेगी और मानव वकील करके बहुत मैं गरीब आदमी 3 लाख खर्चा का ले लिया। लखर का नारनौल का दलालन से 2 वीरवानी, एक सीमा एक बनारसी। प्रतापगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने फायरिंग की, एक युवक घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ के अरनोद क्षेत्र में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। बदमाशों ने एक युवक पर गोली दाग दी। जानकारी के अनुसार अरनोद निवासी दीपक प्रजापत घर के बाहर दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था, तभी 2 युवक बाइक पर आए और दीपक पर गोली चला दी। गोली दीपक के दोनों पैरों में लगी। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले दोनों बदमाश फरार हो गए। दीपक के दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इतला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी ने मौका मुआयना किया। अरनौद कस्बे के अंदर एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने की सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है। हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। पैर में छर्रे लगे थे, ऑपरेट कर दिया गया है, खतरे से बाहर है, जान में कोई खतरा नहीं है। इनपुट हमारे को मिले हैं, कुछ लोग कौन ये कर सकते थे, हमारी टीमें उन तक लगी हुई हैं। जल्द से जल्द उनको राउंड अप कर लिया जाएगा। आश्वस्त करते हैं कि जिसने भी ये घिनौना कार्य किया है उसको जल्द से जल्द हम पकड़ेंगे। बांसवाड़ा शहर में गणेश जी की मूर्तियों के विसर्जन के लिए पुलिस और प्रशासन ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं।
इसके बावजूद अंबेडकर सर्किल पर रविवार शाम बहुत ज्यादा भीड़ जुट गई। ऐसे में वहां ड्यूटी दे रहे डीवाईएसपी रूप सिंह और उनके मातहतों ने लाठियां भांजते हुए लोगों को खदेड़ दिया। इस दौरान कुछ लोग गिर गए तो कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस के लाठी चार्ज का वीडियो शहर में वायरल हो रहा है, जिसमें जवान लाठियां भांजते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस या प्रशासन ने लाठी चार्ज की अधिकृत जानकारी नहीं दी। बांसवाड़ा की तस्वीरें हैं। विसर्जन के लिए यहां पर भीड़ उमड़ी थी। कोविड-19 गाइडलाइंस की जमकर यहां पर धज्जियां उड़ती दिखी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। जब भीड़ नहीं रुकी तो पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। हालांकि पुलिस इस लाठीचार्ज की बात को नहीं मान रही है। ये विसर्जन के लिए यहां पर पहुंचे थे और बहुत ज्यादा तादाद में यहां पर लोग जुट गए थे। समझाने की कोशिश की गई। हालांकि पहले भी गाइडलाइन जारी की गई थी, बावजूद उसके लोग यहां पर विसर्जन के लिए पहुंचे। पुलिस ने ताकीद किया और जब नहीं गए तो हल्का लाठीचार्ज यहां पर देखा जा सकता है भीड़ को खदेड़ने के लिए। एसपी चौराहे पे बैठे हुए थे। मेरे साथ कुछ पत्रकार भी थे। हम लोग बैठे हुए थे कि अचानक जो है वो डीवाईएसपी रूप सिंह जी पीछे से पब्लिक जो शांतिपूर्वक विसर्जन करके महिलाएं बच्चे जो आ रहे थे उनको भगाते हुए एसपी चौराहे की तरफ लाए। साथ ही क्या हुआ कि शहर से भी कुछ मूर्तियां विसर्जन के लिए आ रही थी। मीटिंग में भी ये तय हुआ था कि मूर्ति के साथ 5-6 लोग रहेंगे तो वो सीधे जाके तालाब में विसर्जन करेंगे। उसके बावजूद भी वहाँ एसपी चौराहे पे मूर्तियों को रोका गया। उसको लेके हल्का फुल्का हुज्जत हुई और हमने आगे बढ़ के उन मूर्तियों को रवाना किया कि भाई भीड़ कम करके और मूर्तियां निकाल दो। वो 5-6 मूर्तियां निकली और अचानक पुलिस ने लठबाजी कर दी। प्रदेश में रिट परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। सरकार ने परीक्षा पर रेशमा लागू कर दिया है। कर्मचारी संस्थाओं में हड़ताल पर रोक है। कर्मचारी संस्थाएं हड़ताल नहीं कर पाएंगी। 20-30 सितंबर तक ये रेशमा लगाया है। सीएम की सहमति के बाद ये रेशमा लगाया गया। नेट बंदी पर भी सरकार का विचार है। नकल पेपर लीक रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो रीट परीक्षा को देखते हुए सरकार का ये बड़ा कदम कहा जा सकता है। रेशमा लगा दिया गया है, यानी कि इन परीक्षाओं के दौरान कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा पाएगा, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। बाबूलाल धायल संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल, एक महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा सकता है रेशमा को, क्योंकि रिट के अंदर लाखों परीक्षार्थी पहुंचेंगे परीक्षा देने के लिए। बाबूलाल। बिल्कुल, और सरकार ने एहतियात के तौर पर रेशमा लगा दिया है कि कहीं कर्मचारी ड्यूटी से एब्सेंट रह जाएं, परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित ना हो, तो किसी भी तरह की गड़बड़ी, धांधली, पेपर लीक को रोकने को लेकर के बहुत बड़ा कदम उठाया गया। और नेटबंदी पर भी सरकार विचार कर रही है और इस दौरान नेटबंदी की जा सकती है, क्योंकि पिछली बार जब नीट हुई तो पेपर लीक हुए, व्हाट्सएप पे इधर से उधर चले गए, कई परीक्षार्थी तक पकड़े गए। तो सरकार ने पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने का फैसला किया है। लाखों जो अभ्यर्थी वो इस परीक्षा में बैठेंगे, कहीं भी कोई चूक ना हो और सरकार की कहीं किरकिरी ना हो। और जो संस्थाएं करा रही है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस एग्जाम को कराने जा रहा है, तो सरकार ही चाहती हर संभव कदम उठाया जाए ताकि जो रीट है वो हो जाए। बहुत लंबे समय से परीक्षा टलती आ रही है। इस बार जब तारीख आ गई है नजदीक, तो सरकार कोई भी चूक नहीं करना चाहती, हर संभव कदम उठा रही है। और इसी के मद्देनजर रेशमा लगा दिया गया है ताकि कर्मचारी पूरे जोश के साथ में सहयोग करें। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उन्हें छुट्टी मिल जाएगी, वो उस दिन जाएंगे नहीं, कोई बहाना बना लेंगे। तो रेशमा ये इसीलिए सोच समझ के सरकार ने लगाया ताकि पूरा सहयोग सरकार ले सके, पूरी सरकारी मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट इस एग्जाम के दौरान हो। जी बाबूलाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर अजमेर से है। रीट परीक्षा 2021 प्रवेश पत्र में गलतियों पर बोर्ड चेयरमैन का बयान। रीट कार्यालय की ओर से कोई खामी नहीं हुई। अभ्यर्थियों ने आवेदन करते समय चूक की है। ई मित्र से आवेदन करते समय यह चूक हुई है। बोर्ड ने छात्रों के हित को ध्यान में रखा। भाषा फोटो में संशोधन के लिए 21 सितंबर तक का समय दिया है। वैकल्पिक विषयों में बदलाव परीक्षा खत्म होने के 10 दिन के अंदर।
चेयरमैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दफ्तर की तरफ से कोई खामी नहीं हुई। अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, साफ तौर पर जो है वो कार्यालय का ये कहना है कि गलती उनकी तरफ से नहीं हुई है, ई मित्र पर ये चूक हुई है फॉर्म भरते समय, जबकि ये चूक जो है वो हर जगह से सामने आ रही है। क्या सभी छात्र इस तरह की चूक करेंगे? कहीं ना कहीं दफ्तर की तरफ से भी चूक हुई होगी, तभी इतने सारे फॉर्म जो है वो गलत सब्जेक्ट भरे गए। अभिजीत, देखिए आसिफ, बोर्ड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर डीपी जारोली, उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जो फोटो में परेशानियां सामने आ रही हैं या जो वैकल्पिक विषयों के बदलाव की जो गलतियां सामने आ रही हैं, ऐसी तमाम गलतियों के लिए बोर्ड या रीट कार्यालय किसी भी स्तर पर जिम्मेदार नहीं है। अभ्यर्थियों ने ई मित्रों के जरिए आवेदन के समय उन अपने आवेदन फॉर्मों को क्रॉस चेक करने में लापरवाही बरती और ई मित्र संचालकों की ओर से बड़ी संख्या में आवेदन जब भरे गए थे तो उसमें ये तमाम गलतियां सामने आई हैं, जिसके लिए बोर्ड किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं है। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि अगर रोल नंबर में कोई हेरफेर होता तो समझ में आता कि भाई यहाँ से गलती हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी बोर्ड ने कल शाम तक का समय उन तमाम अभ्यर्थियों को दिया है और स्पष्ट किया है कि 2-3 तरह के संशोधन जो हैं वो कल शाम तक किए जा सकते हैं, जिसमें भाषा यानी कि लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश सहित 7 भाषाएं हैं। उन 7 भाषाओं में कल शाम तक अभ्यर्थी संशोधन कर सकता है बिना किसी शुल्क के। इसके अभिजीत, ये संशोधन क्या दोबारा ई मित्र से होगा? बिल्कुल, उसी वेबसाइट पर जिस वेबसाइट से अभ्यर्थी ने अपना आवेदन जो किया है रीट परीक्षा के लिए, वहीं पर जाकर इस संशोधन को करना होगा। मैं आपको दोहरा रहा हूँ, अभ्यर्थियों के लिए बेहद खास जानकारी है आसिफ कि भाषा संबंधी, फोटो संबंधी और जेंडर संबंधी इन 3 संशोधनों को कल शाम तक किया जा सकता है। वैकल्पिक विषयों में जो फेरबदल हुआ है प्रवेश पत्रों में, किसी का सामाजिक विज्ञान की जगह विज्ञान विषय आ गया है, वो संशोधन जो है वो अब नहीं होंगे। वो संशोधन 26 सितंबर को जब परीक्षा संपन्न होगी, उस परीक्षा खत्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर किए जा सकते हैं। ये 2 बड़ी प्रमुख बातें हैं इन प्रदेश के 26 लाख विद्यार्थियों के लिए जो रीट परीक्षा दे रहे हैं कि सिर्फ 3 तरह के संशोधन की अनुमति बोर्ड ने कल शाम तक के लिए दी है। भाषा संबंधी संशोधन, जिसमें हिंदी, इंग्लिश सहित 7 भाषाएं हैं। इसके अलावा फोटो संबंधी संशोधन और जेंडर, मेल फीमेल में अगर कहीं गफलत हुई है तो इन 3 तरह के संशोधन को कल शाम तक किया जा सकता है। इसके बाद जो वैकल्पिक विषयों में गफलत हुई है वो परीक्षा खत्म होने के 10 दिन के भीतर कर सकते हैं। बिल्कुल अभिजीत, उम्मीद है वो छात्र जिनके फॉर्म में ये गड़बड़ियां हुई हैं वो इस खबर से अपडेट हो सकते हैं और कल शाम तक जो है वो खामियों को दुरुस्त किया जा सकता है। तमाम जानकारी के लिए अभिजीत आपका धन्यवाद। ब्रेक के बाद